purpose of becoming a doctor is absolutely not to remove a gallbladder. Of course, it is to reduce the pain and suffering of the patient. That you need to understand. How you can do that? You can do that, you can relieve the sufferance and pain of a patient only if you have got a good rapport with the patient. Rapport is the harmonious, spontaneous. It is spontaneous. स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? स्पॉन्टेनियस तब आता है जब आप ट्रेंड होते हो, स्किल्ड होते हो. आप ट्रेंड नहीं होते तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है. जब ट्रेंड होते हो तो स्पॉन्टेनियस होता है. लेट मी टेल यू, आप लोग जो रेजिडेंट्स आए आपके लिए क्यों ये फॉर्मुलेट किया गया है, इसलिए कि बेसिक्स आपको आने चाहिए कि एक भी पेशेंट अगर आपके घर में ही आप ऑप्थो वाले हो चाहे ईएनटी वाले, यू शुड नो सीपीआर, you should know to make diagnosis. I was in gynecology, but I made the diagnosis of adrenocortical crisis in my father and I rushed him off to endocrinology department to save him. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ। यहाँ पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। मेरे साथ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की सीनियर फैकल्टी डॉक्टर सीमा द्विवेदी हैं और इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैम, ये जो आज ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है और डॉक्टर्स को क्या बताया जाएगा यहाँ पर? देखिए, ये बच्चे ऑल ओवर इंडिया नीट पीजी क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं। उन्हें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, मरीज और एक डॉक्टर के बीच में संवाद कितनी सुंदरता से होना चाहिए ताकि मरीज़ का उचित इलाज हो और डॉक्टरों के प्रति एक अच्छा सम्मान उत्पन्न हो मरीज के हृदय में, ये चीज़ें उनको हम सिखा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा सारे विभागों के बीच में आपसी सामंजस्य किस प्रकार हो कि मरीज का उचित इलाज हो सके सबके आपसी टीम वर्क से और सामंजस्य से, और मरीज को इधर उधर ना भटकना पड़े। और इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख पॉइंट है वो ये है कि हर बच्चे को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आना चाहिए, एक फ़र्स्ट एड आना चाहिए, चाहे वो आई का ही ऑप्थेल्मोलॉजी का ही मतलब मरीज़ हो या रेजिडेंट हो, उसे मालूम होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई मरीज़ अचानक से बेहोश हो गया या उसको कोई इमरजेंसी हो गई तो उसका इलाज किस प्रकार होना चाहिए। तो इस तरीके से तो मैम, यहाँ पर जो डॉक्टर्स आज आए हुए ये नीट पीजी क्वालिफाई करके एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, वो करने के बाद आए हैं। तो अभी तक उन्होंने थियरी पढ़ा था, अभी उनका एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन कि प्रैक्टिकली मरीज से कैसे बात करनी है, उसका किस प्रकार से इलाज करना है, अन्य विभागों की क्या स्थिति है, किससे कोऑर्डिनेट करना है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल एथिक्स क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, आप किन चीज़ों का ध्यान रख करके अपने डॉक्टरी और समाज में चलें कि आप भी सुरक्षित रहें और मरीज़ भी सुरक्षित रहे। ओके, थैंक यू मैम। नमस्कार, स्वागत है आप सबका JR1 ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आइए आज मिलकर हम सब अपने भविष्य के कर्णधारों को शक्ति से सिंचित करें। है मानवता का धर्म क्या और दीनहीन रोगी का मर्म क्या, इससे स्वयं को परिचित करें। हे मातृभूमि, तुम्हें हमारा लहू और स्वेद समर्पित, कर्म समर्पित, धर्म समर्पित और सारे मर्म समर्पित। I welcome our chief guest, Dr. Rajshekhar, Commissioner, Kanpur Mandal. Our guest of honor, Mr. Balaram Narula. I request Dr. Richa Giri to kindly honor our chief guest with our token of regard and love. I request Dr. Suman Lata Verma to kindly felicitate our guest of honor. I request Dr. Reena Singh to kindly felicitate our principal, sir. I request our dignitaries and our HODs and our senior faculties to kindly come forward for the lamp lighting. जहाँ शांति, सामंजस्य, समन्वय है, वहीं शिव, वहीं समृद्धि, सफलता और विनय है। उस स्थान पर देवताओं का वास है। भारत भूमि में इन्हीं संस्कारों से परिपूर्ण डॉक्टरों का निवास है। हृदय में फौलादी जज्बा और मन मस्तिष्क में डॉक्टरों के सर्वांगीण उत्थान का स्वप्न लिए इस JR ट्रेनिंग प्रोग्राम की परिकल्पना हमारे ऊर्जावान प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला की प्रेरणा है।
I request our principal, Dr. Sanjay Kala, for his welcome address. A very good evening. At the outset, I would like to welcome our chief guest, Mr. Rajshekhar, the most dynamic, and in my small career of last 20 years, I have seldom seen such a dynamic commissioner who is working day and night not only for our college but also for such a big city. So I welcome you, sir. You have spared your valuable time. Then I would like to welcome guest of honor, Mr. Balram Narula ji, who is also founder of Thinking Group of India as well as Just West, and he's one of the pioneer social workers in our city. So I welcome him and his son also, who has come recently from the Australia and he has joined his company. I also welcome Dr. Ichagiri, Dr. Sumrata Verma, and all the distinguished faculty, Dr. Jalal Saxena. I won't name each and every one of them because all are dear to me. So, sir, I just want to explain what this program is all about. So, this is a brainchild of our faculty. What we thought, this is the first program in all over India where we are teaching our first year postgraduate students, not undergraduate students. Because what we have found that because as soon as they come after finishing of their MBBS internship, they immediately join the different departments. The number one problem is that they are not mentally prepared. So, number two, they are homesick. Number three, they lack the knowledge, clinical knowledge. Although theoretically they are very sound, but clinically they are unsound. So considering these 3 points, we have for the first time, this is starting from the Kanpur, and nowhere in whole of the India this program has taken place. So I congratulate my faculty who has designed this program. We have designed a set of 21 lectures which has been designed by all of the faculty, especially Dr. Seema is one of the founder and one of the coordinators who has designed these lectures and all of this program. And we are not only teaching about the normal theoretical classes regarding ventilation and all those things, but we are teaching the moral values as well as between the how to tackle, how to deal with the patients and their family attendants, because many times we know that most of the patient and attendants, they come to us in a different set of mindset. Many times I have seen that they react in such a way that if you are not mentally prepared, you immediately either if you are immature, you will pounce on them or you will just reject their thought. So as a human being, we have addressed this issue also because our postgraduate students, they are in fact, because they are quite new and they are coming, they have done their MBBS, they are not exposed much to the patients, their attendants, so how to behave with them and especially how to sympathize, how to develop empathy. So with these words, I will not take much time because I know the time of the Mr. Commissioner and Narula Sahab is very important. My faculties, they have also spared their time. So I also want to thank whole of the Department of Medicine and different faculties and my residents, my beloved residents who are working day and night. Sir, I'll tell you that we have not taken vacation for last 2 years. And this time again, we are planning for vacation and you can see the corona is coming again. Every time we are planning the vacation, the corona comes. So I don't know whether he is after our vacation or not. So sir, thank you very much sir once again. And I thank all the faculty and all the residents for coming here and joining us. Thank you, sir, for your kind and encouraging words. अवरोधों की जिसे परवाह नहीं, रोक सके कोई बवंडर या फिर पर्वत बड़े, बनी ऐसी कोई दीवार नहीं. आसमां को झुका दें, धरा को उठा दें, ऐसी है जिसकी शख्सियत बड़ी. अपने ऐसे कमिश्नर सर को मैं उनके आशीर्वचनों के लिए यहाँ मिलती हूँ. Thank you, ma'am. Doctor is not God. But it's also true
डॉक्टर इज़ नॉट लेस देन द गॉड। क्योंकि हम लोग ऐसे पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि हम भगवान को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन धरती पे जो भगवान के समान है, जो जीवन तो नहीं देते हैं बट उस जीवन को बचाने में अपना बहुमूल्य सेवा देते हैं। सो ऐसे एक डॉक्टर्स के बीच में मैं हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू दी कॉलेज मैनेजमेंट, स्पेशली डॉक्टर काला, द ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, and Dr. Richa Giri, the Vice Principal, and all the faculty members, जिन्होंने इस तरह का एक concept which is very unique to this college and also as I was told by the principal, this is one of the innovative and one of its kind initiative in the country. ये बिल्कुल सही है कि अभी आप लोग जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, आपने जस्ट अपना मेडिकल ग्रेजुएशन करके आप अपने हायर कोर्सेज के लिए आए हुए हैं। एज आई वॉज टोल्ड, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बैच इज ऑलमोस्ट 250 एंड इन दिस हॉल देर आर ऑलमोस्ट 60 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, जिनके लिए आज ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, एम्फेसिस है, that is on the ethics of medicine and also how we can build up the positive side of the doctor and the patient relation. To add to that one, looking into the present scenario, looking into the issues and the complexities, वो सिर्फ डॉक्टर पेशेंट रिलेशन ही नहीं रहा, अबाउट डॉक्टर पेशेंट एंड द फैमिली रिलेशन हो गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीरियस पेशेंट होते हैं जिनको आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं या दे आर नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। उस टाइम में आपका फैमिली कम्स इन टू प्ले। तो वो अब सिर्फ सीमित नहीं रहा कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन, अब वो एक्सटेंड होके डॉक्टर पेशेंट एंड द फैमिली रिलेशन हुआ है। ये कहा जाता है कि बीमारी जो है ये दिमाग की सोच है। इसका मतलब है कि आप दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि मेडिसिन इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जो भी आपका मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, इट इज टेलिंग द मासस अबाउट हाउ टू प्रिवेंट टेकिंग द मेडिसिन्स। ऐसे स्टेप्स प्रिवेंटिव हो, ऐसे स्टेप्स लेके हम कैसे जो है मेडिसिन लेना या कोई भी ड्रग लेना हम उसको कम करें, इस पे मेन मेडिकल एथिक्स जो है उसी पे है। मैं फिर से पूरा फैकल्टी मेंबर्स को और हमारे ऑनरेबल गेस्ट बलराम नरुला जी को भी, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर काला फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ कुछ जो है क्षण के लिए इंटरेक्ट करूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर द मच नीडेड स्पिरिचुअल इंसाइट। जीवन क्या है? एक यात्रा अहम से वयम की, पंचतत्वों से स्वयं को जानने की और फिर ये जानने की कि अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर हिज ब्लेसिंग्स, Mr. Balram Narula ji. He is Managing Director of Jet Netwear and he is the patron of Indian Thinker Society, doing great social work. Sir, we welcome you for your blessings. मैं सब बच्चों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाम को सोते वक्त अपने प्रोफेशन के लिए अपनी आत्मा से जवाब जरूर लें और आत्मा को संतुष्ट करते हुए ही अपने इस जीवन में आगे बढ़ें। ये मेरी शुभकामना है सबको, और मैं सबको एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी सोसाइटी की तरफ से यहाँ घोषणा भी करना चाहता हूँ कि जब ये बैच निकले और इस बैच के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 बच्चों को मेरी जो संस्था है इंडियन थिंकर सोसाइटी की तरफ से उनको सम्मानित भी किया जाएगा और उनको प्रोत्साहित भी करेंगे।
इसके अलावा एक प्रोत्साहन और भी हमारी सोसाइटी देगी कि जो डॉक्टर अपने मरीज का सबसे ज़्यादा प्रिय होगा उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 3 अवार्ड उनको भी देंगे हम लोग। मैं अपनी इस इच्छा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं हूं डॉक्टर प्रतिमा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्शन गायनी डिपार्टमेंट GSVM मेडिकल कॉलेज। अब थैंक यू सो मच बलराम नरूला सर आपके आशीर्वचनों के लिए। एंड मुझे उम्मीद है कि हमारे जो JR1 यहाँ पे उपस्थित हैं वो इस रिवॉर्ड सिस्टम से ज़रूर इनकरेज होंगे और मोटिवेट होंगे कि दे शुड गेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़, दे विल फाइट फॉर इट। पहला लेक्चर आज का चुना गया है वो डॉक्टर गणेश शंकर जी द्वारा लिया जाएगा। तो अब मैं जो है गणेश शंकर सर को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे साइकेट्री डिपार्टमेंट में, उनको आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लेक्चर के लिए। Myself Dr. Ganesh Shankar, and I am going to take a lecture on doctor-patient relationship, counseling, and how to disclose bad news. So what is the need of this kind of lecture? What is the learning objective of such programs that you all need to understand? At one end, you feel that you are so privileged to become a doctor or you are going to become a doctor. And at the another end, you feel very much insecure, at times confused, that whether you have chosen the right profession or not. When you go through all the news in the tabloids, that doctors being beaten up or the cases being filed or doctors being arrested. So this program was designed with the hard work of competent team, Seema Dwivedi ma'am, Kanojia sir, principal sir, everybody, just to you people sitting out there. Because this kind of training even you will not get at AIMS, not in KGMC. They have not started this kind of program. This is the first time this program is being started where you are going to get opportunity of 20 lecture. It is not that you have to attain the 20 lecture, then only you would be able to submit your thesis. These are the 20 opportunities that you are going to get to sharpen your clinical skills, to become a better doctor. And that is the learning objective of this program. JR1, raise your hand, JRs. JR1, okay. Put your hand down. So, JR1, sabhi yahan par, you have come from far places after cracking the most difficult, one of the most difficult exam, to learn the medical science in some or other field of speciality, right? So, can anybody tell me what is the purpose of doing post-graduation course in medical science? I am asking this question, why? Because when I went to do my post-graduation in BHU, my mentor, my teacher asked this question to me. She asked this question, why you want to join psychiatry? And then she also asked, what is the purpose of doing post-graduation? क्या होता है purpose? बोलो, कुछ भी बोल सकते हो. As the commissioner said now, there is no right and wrong answers of any question. You can also tell whatever you want to. What is the purpose of PG? The purpose of doing post-graduation is to get expertise of a particular stream of subject, right? Somebody medicine, surgery, ortho, gynae, pedia. So 3 साल के बाद you will become an expert on that field, right? But apart from that, there are 2 more purposes of doing the PG. And if you don't understand since very early phase of your career, you want to be able to fulfill those requirements. So the second requirement of, rather aims and objective of doing PG course is to conduct independent research of international repute. Thesis submit करने आते हो आप लोग, तो लास्ट में वहाँ पर मेथडोलॉजी में आपके गाइड और वो सब देखते हैं, तो लिटरली वो देखते हैं कि आपको रिसर्च का आर भी नहीं आता है. तो आप क्या करते हो कि आप फिर परेशान होते हो, और अगर एमडी हो जाता है बाद में रिसर्च पब्लिश नहीं कर पाते, अपने पेपर्स पब्लिश नहीं कर पाते.
So this is also very important that you need to understand that you have to have very good skills of conducting independent research after completion of your PG course. Then there is another very important objective to learn the art of doctor-patient relationship. Now this is very unique and very different. Why? This is important because you have read anatomy, you have read pathology, biochem, and then medicine, surgery, all the subject. But where you got an opportunity to learn the doctor-patient relationship? किसी ने पढ़ाया होगा, कभी ना कभी क्लासेस होती भी हैं, बट इन डेप्थ शायद आप लोग नहीं, आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशन का मैजिक समझ सको. ठीक है, तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन स्टार्ट होता है पेशेंट से, डॉक्टर से नहीं, पेशेंट से स्टार्ट होता है. सो द पेशेंट टर्म केम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कॉल्ड पेशेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेशेंस? Sufferance, forbearance. So the basic purpose of the medical science is to reduce this suffering, this sufferance, this forbearance we have to reduce. That is the first and foremost criteria of doing PG, to become a doctor. Got it? What we perceive, we need to have the good surgical skills so that I can remove the gallbladder through the laparoscopic method. No. The purpose of becoming a doctor is absolutely not to remove a gallbladder. Of course, it is to reduce the pain and suffering of the patient. That you need to understand. How you can do that? You can do that, you can relieve the sufferance and pain of a patient only if you have got a good rapport with the patient. Rapport is the harmonious, spontaneous. It is spontaneous. स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? स्पॉन्टेनियस तब आता है जब आप ट्रेंड होते हो, स्किल्ड होते हो. आप ट्रेंड नहीं होते तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है. जब ट्रेंड होते हो तो स्पॉन्टेनियस होता है. तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस हार्मोनियस रेस्पॉन्सिवनेस बिटवीन ए डॉक्टर एंड पेशेंट टू डेवलप ए कंस्ट्रक्टिव थेरेप्यूटिक अलायंस. मतलब समझ में आता है इसका? जब आप डॉक्टर से, आप पेशेंट से बात करते हो, पेशेंट से बात करने के बाद पेशेंट के फैमिली मेम्बर बाहर जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब से बात करके मज़ा आ गया. ठीक, तब रैपो इस्टेब्लिश हो गई. जब हम लोग रैपो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं तो हमारे साइकाइट्री में क्या कहते हैं? साइकोसिस हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, रैपो नहीं इस्टेब्लिश हो रही. तो अगर आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, पेशेंट को सच में ठीक करना चाहते हो, यू नीड टू लर्न दिस आर्ट. If you will not put effort, then you will not able to learn this art, even if you will practice for say 10 years. You spend 10 years in this medical college, unless and until you will practice it, you won't be able to learn it. जैसे ही डॉक्टर के सामने पेशेंट आता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है. फ़ोन पे भी अगर आप बात कर रहे हो तो भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशन इस्टेब्लिश होता है. किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट के लिए आपसे ओपिनियन मांगी, तब भी आपका उस पेशेंट से डॉक्टर पेशेंट रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है. तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल है, ये लीगैलिटी में आता है, इंपॉर्टेंट है. तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन किसका अच्छा बन जाता है? जितने लोग मेरे सामने बैठे हो, आज से 5 सालों बाद, 3 साल में प्रैक्टिस होगी, फिर एसआरशिप 2 साल में कर लोगे, फिर अपनी लाइफ में एंटर करोगे. करीब 2 ही साल के और अंदर कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा इसी सेगमेंट में और कोई उतना अच्छा नहीं कर रहा होगा. पता है कौन अच्छा कर रहे होंगे? आज से 7 साल बाद मिलना मुझसे. वो लोग अच्छा कर रहे होते हैं जिनमें इंसानी जज्बात को समझने की बहुत पकड़ होती है. यू शुड हैव द गुड ट्रेट्स ऑफ ए डॉक्टर. क्या क्या ट्रेट्स होते हैं पता है? आजकल जैसे तुम लोगों ने यूजी किया है, अब यूजी का करिकुलम चेंज हो गया है, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं पता है? चेंज हो गया है. अब उस करिकुलम को CBME बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन. उसको अब CBME में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के 5 गुण होने चाहिए, ट्रेड सीख लो. क्या क्या होने चाहिए? क्लिनिशियन होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए. अब ऐसे 5 ट्रेड्स, ये जो निमोनिक है इसको C2L2P करके हम पढ़ाया जाता है, इसको अपने घर में लिख लेना. आज जाके अपनी वार्डरोब में या अपने स्टडी प्लेस पे C2L2P लिख लेना. ये 5 ट्रेड्स डेवलप होने चाहिए. ठीक,
ये ट्रेड्स के बारे में बाद में बताते हैं, इसकी एक प्री रिक्विजिट है। आप ये पांचों ट्रेड तो बाद में डेवलप करोगे, पहले कि इसकी प्री रिक्विजिट है वो कैसे डेवलप करते हैं। प्री रिक्विजिट ये है कि ये पांचों ट्रेड जो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे वो बाद में डेवलप करोगे। पहले एक कॉन्सेप्ट होता है फोर थॉट, फोर थॉट डेवलप करो। फोर थॉट क्या है? बड़ी काम की चीज़ है। टाइटैनिक देखी है? किसने किसने टाइटैनिक देखी है? शिप के सामने बिल्कुल जहाँ पर केट विंसलेट खड़ी थी, हाँ केट विंसलेट खड़ी थी, एक पर्सन, इतना बड़ा शिप और एक पर्सन के खड़े होने की जगह थी, ठीक। लेनार्डो तो कैप्रियो भी खड़ा हो गया था ज़बरदस्ती घुस के उसमें, लेकिन जगह एक ही थी, एक पर्सन की जगह थी, ठीक है। आपके ब्रेन में भी एक साथ 80,000 थॉट्स रिवॉल्व करते हैं, 80,000 कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। एक थॉट फोर थॉट कहलाता है, लीड करता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी, चॉइसेस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, एस्पिरेशंस, हेट, लव, एवरीथिंग को डिफाइन करता है, वो एक थॉट होता है। प्रेजेंट मोमेंट में एक थॉट ही सुपरसीड करता है। तो अब आप जब यहाँ आए तो बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स अलग अलग। अरे अब तो करियर बन गया, अब तो लाइफ बन गई, रैंक अच्छी आई, GSM मिल गया, अरे मुझे ऑर्थो मिल गया, मुझे रेडियोलॉजी, ओ माय गॉड मुझे फिजियोलॉजी मिला, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। सो इस तरीके के नॉनसेंस थॉट्स आते हैं, ठीक। थॉट्स, अगर इन सबको हटा के एक थॉट को आप एनरिच कर दोगे और बोलोगे, एक थॉट है मेरा कि मैं GSM मेडिकल कॉलेज में आया हूँ और एक ही पर्पज़ है कि मुझे जो भी स्ट्रीम मिली है मुझे उसका बेस्ट डॉक्टर बनना है, बेस्ट जो भी मैं कर सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ, इन 3 सालों में वही करूँगा मैं, या वही करूँगी मैं। इस एक थॉट को जैसे ही आप कंसीव करते हो और इसको एवरीडे सोचते हो तो आपकी लाइफ अचानक चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये आप कंसीव करते हो तो आपके लिए C2L2P अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। क्लिनिशियन, देखिए मुझे लेक्चर जल्दी फिनिश कर देना है, सर भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करूँगा। क्लिनिशियन के ट्रेड्स क्या होते हैं? अगर क्लिनिशियन हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, वॉट एवर कुछ भी हो, रिसर्चर हो, अगर आप में एक कंपैशनेट हार्ट नहीं है मरीज़ों के लिए तो आप कभी भी अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई नहीं होगे। आपका मन हमेशा करेगा मैं बिज़नेस में चला जाऊं या MBA करके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाऊं, लेकिन आप डॉक्टर पेशेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये होगा, ये देख लेना। तो आपको ये ट्रेड डेवलप करना पड़ेगा कि यू हैव गॉट अ वेरी कंपैशनेट हार्ट एंड यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू योर पेशेंट्स। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों ट्रेड इनएविटेबल हैं, ये नहीं होंगे तो नहीं आप कर पाओगे। ये आपको आगे याद आएगा, ये दोनों ट्रेड्स आपको समझ में आएंगे। सर विलियम ऑसलर का नाम सुना है? मेडिसिन का कोई है यहाँ पर? अरूप कुंडू की बुक पढ़ते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन वाले पढ़ते हैं, उसके फ्रंट पेज पे उनकी एक एफोरिज्म लिखी हुई है, बड़ी मज़ेदार है। जाना और पढ़ना अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये होमवर्क है, बिकॉज कि मुझे लेक्चर वाइंड अप करना है। बहुत अच्छी एफोरिज्म है, उसको अगर नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि PG करना कैसे है। कुछ लोग हॉस्टल में बैठ के किताबें पढ़ेंगे बहुत सारी और सोचेंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में मुझे एक्सपर्टीज़ आ जाएगी, तो नहीं आएगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटर, डॉक्टर हैज़ टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। यू नो ओनली 1/3 ऑफ द message which I want to convey through my speech is going there only 1/3. 2/3 is going through the body language, the voice modulation, the gestures, the other way of communication. Physical appearance, तो डॉक्टर जैसे ही पेशेंट के साथ आते हो तो पेशेंट के सामने कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि अपना अपीयरेंस आपका बहुत मैटर करता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। तो पेशेंट अगर हिंदी में बात कर रहा है तो हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात कर रहा है तो इंग्लिश में बात करो, शहर वाला है तो उसकी तरह बात करो, गांव वाला है तो गांव वाले की तरह बात करो, ये सारे आने चाहिए। एवरी पर्सन सिटिंग ऑन दिस हॉल, इवन दोज दे आर वॉकिंग आउट, ऑल्सो आर लीडर्स, राइट। तो लीडर देखो कितनी तेज़ी से वॉक करते हैं, देखो दे आर वॉकिंग सो फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली, सो यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट, ठीक है।
तो कॉन्फिडेंट, लीडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और लीडर की एक क्वालिटी होती है, अगर लीडर बनना है, लीडर हैं सभी यहाँ पर, लीडर बनना है तो उसकी एक क्वालिटी होती है, ठीक है। लीडर को अपने से कमज़ोर लोगों की तकलीफ बहुत दिखाई देती है और उसको चेंज करना चाहता है, ठीक है। लाइक अभी प्रिंसिपल सर इवनिंग राउंड चालू कर दिया है, तुम लोगों के लेक्चर थिएटर की फॉल सीलिंग गिर रही है तो वो चेंज कर दो, फैकल्टी अंदर रहते हैं तो पार्क बन रही है, पेशेंट की केयर के लिए चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। तो आपको भी लाइफ लॉन्ग लीडर बनना है तो अपने पेशेंट की तकलीफ़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा वर्क करना होता है। एक मज़ेदार चीज़ है, ये वन ऑफ द टेक होम मैसेज है, देखो लिखा है ऑफिस। लीडर का क्या होता है? ऑफिस होता है, तो आपका भी एक ऑफिस होना चाहिए। अब आप कहोगे ऑफिस क्या है, तो ऑफिस बहुत ज़रूरी है। पता है तुम सबका ऑफिस होना चाहिए। किसका किसका ऑफिस है? किसी का ऑफिस नहीं है, तुम लोगों का ऑफिस है बच्चों। तो जब हम एमडी करने गए तो मेरी मैम ने हमसे कहा वेयर इज़ योर ऑफिस, तो मैं चौंक गया। मैंने कहा मैं एमडी करने आई हूँ, मेरा ऑफिस कहाँ होगा? तो उन्होंने कहा आप कभी एमडी नहीं कर सकते, आप कभी बड़े डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों मैम? बोले ऑफिस नहीं है। तो मैंने कहा ऑफिस क्या, कहाँ, कैसे होगा? तो हॉस्टल में रहता हूँ। तो बोले हॉस्टल में जाओ और एक अपना ऑफिस बनाओ। ऑफिस में क्या क्या होना चाहिए? एक लैपटॉप होगा, एक प्रिंटर होगा। तो तुम लोगों की जब सैलरी मिलेगी पहली, तो पहला काम करोगे प्रिंटर खरीदोगे। मेरे डिपार्टमेंट में साइकेट्री में एक प्रिंटर लगा हुआ है जो मैंने 2012 में ख़रीदा था एमडी के टाइम में, वो आज मेरे डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है। मन से चीज़ें खरीदो ना, बहुत लंबी चलती हैं, ठीक। तो प्रिंटर आते ही ये समझ में आ गया कि ओ माय गॉड, वो लैपटॉप में पढ़ाई नहीं होती है, उसका प्रिंट निकाल लो रिसर्च पेपर का तो आसानी से पढ़ सकते हैं हम लोग। प्रिंटर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए तुम लोगों के पास? डिपार्टमेंट जब जाओगे एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। अब हंसी आएगी सभी को, तो एक उसमें रूलर, इरेज़र, पेंसिल, कंपास सब होना चाहिए, और सब रखते थे हम लोग। अगर हमारे ग्रैंड राउंड में आपने लाइन को पेंसिल से ऐसे खींच दिया तो अगले दिन मॉर्निंग में ऐसे लाइन खींचेगी आपकी गर्दन पे, वो स्केल से ही खींचनी है, ठीक। तो आप कहेंगे ये सब सर क्यों बता रहे हो? हम लोग एमडी करने आए, सर्जरी करेंगे, एमएस करेंगे और केसेस दिन भर वो मैनेज करेंगे, आप कह रहे हो ऐसे। होता क्या है ना, वर्क कल्चर जैसे ही आपकी 3 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी ना, तो जो वर्क आप 2 घंटे 1.5 घंटे में एक पूरी वर्कशीट पूरी तैयार करते हो ना, वो कुछ दिन जब कंसल्टेंट बन जाओगे तो वो पूरा वर्कअप आपको 5 मिनट में करना आ जाएगा। इतना आप फास्ट हो जाओगे, कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं, तब आप डॉक्टर अच्छे बन जाओगे। आपका माइंड में एल्गोरिदम बहुत फास्ट चल रही होंगी, ठीक। अदरवाइज आप हिट एंड रन मेथड से ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से कर रहे हो। ऑफिस बना लेना। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल का मतलब होता है बेटा एबिलिटी टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ योर सर्विसेज, मेंटेनिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़। खैर ये छोड़ दो, ये ऊपर से निकल जाएगा तुम लोगों के, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स टू अवॉइड, ये तो हो गया क्या क्या बनोगे, क्या क्या नहीं बनोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट नॉट टू लर्न, ठीक। क्या नहीं सीखना है। तुम लोगों में किसने हचिसन पढ़ी है? हचिसन क्लिनिकल मेथड्स, कोई कायदे की किताब नहीं पढ़ी। डॉक्टर्स कितने लोगों ने पढ़ी है? डॉक्टर्स एरिक शिगल की। जिसने डॉक्टर्स नहीं पढ़ी होती वो डॉक्टर नहीं बनता है इस लाइफ में, सीख लो। ना मानो मेरी बात तो केजी के और एम्स के या जिपमेर के और सीएमसी वेल्लोर के दोस्तों से बात करके पूछना, कहना डॉक्टर्स एरिक शिगल की तुम लोग पढ़ते हो क्या? तो इसको पढ़ना, ठीक। तो सर रॉबर्ट हचिसन की ये एफोरिज्म हचिसन के माइकल स्वाश के एडिटोरियल में लिखी हुई है, उसके प्रीफेस, एडिटोरियल नहीं प्रीफेस में लिखी हुई है, बहुत बढ़िया लाइन है। ये जो 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मेडिकल साइंस में इससे ज़्यादा इन डेप्थ वाली बात कोई नहीं कही गई। शायद जो विलियम ऑसलर का जो मैंने नोट कहा था, जो कोट कहा था, वो सेकंड पे रखूँगा मैं। दीज 5 लाइन्स मेक अ ऑर्डिनरी पर्सन onto a doctor, they turn ordinary person layman onto a doctor. Go and read these 5 lines. शॉर्ट में एक बार पढ़ लो, गुस्सा नहीं करना है, इमरजेंसी में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। और पार्टीज़ होंगी, तरंग होगी, एड्रेनालिन होगी, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पार्टीज़ में थोड़ा सोबर बिहेवियर, काम जिम्मेदारी से, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करना है, ठीक है। पेशेंट पड़ा हुआ है, इनसेंसिटिव है, देख ही नहीं रहे, हमने कुछ नहीं उसके लिए सोचा, कुछ नहीं उसके लिए देखा, ऐसा भी नहीं करना है। बिकॉज
बताया था ना, कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए, टू वाइड जब भी हम कोई बैड न्यूज़ डिस्क्लोज करोगे, किसी के सडन डेथ हो गई या किसी को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर हो गया, तो ये प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। ऐसे नहीं पेशेंट साहब आया, डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट का क्या हुआ, पेशेंट तो मर गया तुम्हारा कल का, पता नहीं तुम्हें? अच्छा डॉक्टर साहब इसकी बायोप्सी रिपोर्ट, बायोप्सी अरे नहीं आई उसकी, अच्छा देख लीजिए, अच्छा अरे ये तो 4th स्टेज है, स्प्रेड कर गया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ ले जाओ इसको घर ले जाओ, इसको घर ले जाओ। ठीक, तो ये सब करते हो, ये सब करोगे, अभी हफ्ते भर महीने भर में पूरा इतना बढ़िया ट्रेंड हो जाओगे तुम लोग कि फिर महीने भर बाद हमसे जब मिलोगे तो देखोगे जैसे आए थे वैसे नहीं रह गए, अब दूसरे डिज़ाइन के हो गए हो। तो अपने आप को दूसरे डिज़ाइन का मत होने देना। ये एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को डिटेल में समझना है तो अलग से पूछना। इसको स्पाइक्स प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर ये सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हाउ टू डिस्क्लोज बैड न्यूज़ आ जाएगा। हर तरीके के न्यूज़ को डिस्क्लोज कर सकते हो। एक ही चीज़ सिखाता हूँ इसमें, जब भी किसी से बात की जाती है ना, जिसको कन्विंस करते हैं, जब कन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हमेशा आस्क द पर्सन टू सिट एंड टॉक। आई कॉन्टैक्ट सेम लेवल पे बहुत मैटर करता है। अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं बैठना चाह रहे हैं, आप भी खड़े हो जाओ। साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट है इस बात का कि हमारी आई कॉन्टैक्ट सेम लेवल पर है। पेशेंट मतलब दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक होम मैसेज इफ यू कंसीव इन द राइट स्पिरिट दैट नो पेशेंट शुड लीव अ कंसल्टेशन चैम्बर विद अ मेंटल इमेज दैट नथिंग कैन बी डन, nothing can be done now. You should send the patient and family member back with a ray of hope, not the bluff promises. 6 महीने की दवा करो, गारंटी से इलाज, गारंटी नहीं बोलते कोई भी कॉम्पिटेंट डॉक्टर, बट यू कैन गिव अ होप दैट इफ यू विल गो टू बेटर सेंटर, हायर सेंटर, मे बी विद द गॉड्स ग्रेस समथिंग कैन बी डन। ठीक, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं, रियल पिक्चर बताई जाती है। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ये तुम लोग सब जो लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसका एक ही रीज़न होता है। जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं तब क्या कहते हो, सर बहुत काम है, सर बहुत काम है। ठीक, बहुत काम से लड़ाई झगड़े का कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, 48 आवर नॉन स्टॉप ड्यूटी होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो इसके एक प्रिंसिपल्स हैं, इसको पढ़ो, देखो, नहीं समझ में आता फिर मुझसे अलग से पूछ लेना। ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है। लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि लाइफ में एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। जिसको ये रियलाइज़ होता है उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। एक एग्जांपल से बता देता हूँ जल्दी से। ये डॉक्टर साहब हैं, लुधियाना के एक फेमस साइकेट्रिस्ट है राजीव गुप्ता। ये मैसेज अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम लोगों की लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, चाहोगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये मैसेज इन्होंने 2 हफ्ते पहले भेजा है। इस मैसेज में पता है क्या लिखा हुआ है? इस मैसेज में लिखा हुआ है कि मैं अब 3 महीने में मरने वाला हूँ, क्योंकि इनको पेट का कैंसर हो गया, जो लीवर हर जगह, इंटेस्टाइन हर जगह मेट्स पहुँच गए। इन्होंने क्या लिखा मैसेज में पता है? व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने लिखा कि लास्ट का जो टाइम है ज़िंदगी का, मेरे मरने के बाद आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में लिखोगे, कंडोलेंसेस। मैं चाहता हूँ अभी लिखो मेरे बारे में और हम लोग बात करें। इस ग्रुप के सारे मेंबर से मैं बात करके जाते जाते कुछ सीखना चाहता हूँ। सच ए पॉजिटिव पर्सन, इमेजिन करो ऐसे भी लोग हैं। ठीक, टेक होम मैसेज क्या है? बस लास्ट स्लाइड है। 4th थॉट क्या होगा? आज से निकलो, सोचो। 4th थॉट ये है कि चाहे मैं कितनी मस्ती करूं, एंजॉय करूं, पार्टी करूं, कुछ भी करूं, हैंग आउट करूं, कुछ भी करूं, मेरा 4th थॉट है बेस्ट डॉक्टर बनना। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप करके ही बात करोगे। सारे पेशेंट से कैसे बोलोगे? आप कैसे हैं? किसी ने थप्पड़ मारा, आप गलत मार रहे हैं, देखिए आप गलत बात कर रहे हैं, आप मारिए नहीं मुझे, ठीक है? आप करके बात करोगे, अपना आपा नहीं खोगे और आप करके बात करोगे। एटिकेट्स एंड मैनर, नजाकत एंड नफाजत, खाली लखनऊ वालों का कॉपीराइट थोड़ी है, कानपुर वालों का भी है। SOP ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट एंड इमरजेंसी, में जब लड़ाई होगी तो क्या करोगे? आप फिर बैठिए, फिर बात करिए, सिस्टर को तुरंत और बुलाइए कि पास आएँ, EMO को लेके आएँ और गार्ड के इंचार्ज को फ़ोन करें कि सारे गार्ड आ जाएँ। लेकिन आप बैठ के बात सॉफ्टली करेंगे, टोन को लो करेंगे। ठीक, ना आप लड़ेंगे, ना आपका सीनियर आके मारेगा, ना या जूनियर मारेगा किसी फैमिली मेम्बर को, ना आप मार खाएंगे। मैं मार खाने को भी नहीं कह रहा हूँ, बट आपको SOP पता होना चाहिए। एम्पैथी एंड कंपैशन होना चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट्स कैन नॉट बी द प्रायोरिटी। अगर किसी भी डॉक्टर
कि प्रायोरिटी पैसा हुई तो वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है। सीख लो इस बात को और इसको अपने दिमाग में भेजे कि डीप ग्रे मैटर में घुसा लो कि अगर पैसा प्रायोरिटी बन जाती है तो इसका मतलब आप ट्रेंड ही नहीं हुए, आपको कोई मेंटर नहीं मिला जो आपको ट्रेंड कर सका हो, अनफॉर्चुनेटली। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पता है क्या होता है? एक चीज़ है, सीखो, फिर लास्ट स्लाइड है। जब सोने जाओगे इन 3 सालों के दौरान, तो सोते समय अपने 24 आवर के बिहेवियर को एक बार जल्दी से एनालाइज कर लोगे। कैसा रहा मेरा दिन, कैसा मैंने बिहेव किया। कोई एक सिचुएशन अटकेगी दिमाग में तो सोचना कैसा बिहेव किया आपने, सिर्फ सोचना है, कोई उसमें हाई फाई उसमें प्रैक्टिस लॉजिक और एक्सरसाइज नहीं करनी है। जस्ट थिंक अबाउट योर बिहेवियर, दैट्स इट। इतना सब करने के बाद आप कोई साधु सन्यासी सेंट टाइप के नहीं बनने वाले हो, एक बढ़िया अच्छे डॉक्टर बनोगे, ठीक। एंड योर सिंसियरिटी, योर हार्ड वर्क एंड योर गुड रिलेशन विद द पेशेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू पे डिविडेंड्स, एंड दैट इज फॉर श्योर समडे यू ऑल मेक मी प्राउड, आई डू बिलीव। जितने यहाँ पर बचे हुए हैं ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच to Dr. Sir for a worthwhile lecture on doctor-patient relationship. Hello, now I would like to invite Professor Dr. Vishal Gupta sir from Medicine Department for taking lecture on medical ethics, which is now I think a major topic. Good evening, faculty members and dear residents. The topic allotted to me is medical ethics, and this is a very important subject which is not very commonly discussed. The question arises here, why should we discuss this topic, medical ethics? You all are from the different speciality, someone from the ophthalmics, someone from the physiology, someone from the medicine, surgery. But every doctor should know what are the medical ethics. So this is a moral obligation to discuss the medical ethics. Every teaching physician needs to realize his or her duty to train the budding physicians, not only to the art of medicine, but also the handling the ethics dilemmas of the medical practice. And we have to keep on reminding that it may benefit those who are the believers. You all know, you all are aware that doctors are still regarded as highly and trusted upon by the people, as shown by the polls. But nowadays, public trust is likely to wither away unless the physician takes proper steps. Why this trust is withering away? The trust is indeed withering due to the declination and deviation from the basic medical ethics. And main reason of this withering away of this trust is due to the industrialization and commercialism of the medical practices. And this has certainly brought a harm to the ethical medical practice in present era. Coming to our topic, medical ethics, this is a discipline of addressing and evaluating the social concern in any field of the human activities that determine the acceptable human conduct. If we talk about the history of medical ethics, the ethics in ancient Greek, it is called ethikos, meaning theory of the living, and branches of philosophy which attempts to understand the nature of morality, to distinguish that which is right and which is wrong. So this is the medical this is the main difference of this is the main feature of medical ethics. You have to decide what is wrong and what is right in your practice. अब समय है हमारे बीच एक स्किट के कार्यक्रम का, जो कि टीम थिंक के द्वारा प्रिपेयर करी गई है। तो सो आई वेलकम टीम थिंक फॉर द स्किट नाउ। करते हमारी बीमारियों का उपचार, करते हमारी बीमारियों का उपचार है ये डॉक्टर ही तो इस धरती पर ईश्वर का अवतार है। पत्थर पूजने वाले इस दौरे समाज में मैं भी एक जान हूँ। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, पर मैं भी तो एक इंसान हूँ। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है इनके पास है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है इनके पास है। भगवान से भी ज्यादा हमें डॉक्टर पर विश्वास है। अगर डॉक्टर ना होते तो कहाँ मिलता हमको आराम। अरे हम तो मर जाते तड़प तड़प के, हो जाता हमारा काम तमाम। होती है हमें कोई बीमारी या आ जाता है बुखार, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर का ही होता है इंतजार। इस धरती पर सिर्फ 2 ही भगवान, एक माँ तो दूसरे डॉक्टर हमारे भगवान। की अर्ज किया है इरशाद की अर्ज किया है डॉक्टर साहब,
कड़वा बोलकर परेशान मत कीजिए। अर्ज किया है डॉक्टर साहब, कड़वा बोलकर परेशान मत कीजिए। अरे थोड़ा प्यार से बताइए और एहसान कीजिए। डॉक्टर, धरती पर भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा सम्मान हमने किसी को दिया है तो डॉक्टर को हमको दिया। लेकिन आजकल क्या होता है, जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना होता है तो कभी हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो कभी हमारे माथे पर शिकन आ जाती है। ये शिकन आने के कारण क्या हो सकते हैं? शायद वो जांच वाला 35% कमीशन, या फिर दवाइयों से मिलने वाली मोटी रकम। कहते हैं कि गेहूं को उसकी गुणवत्ता, गेहूं में उसकी गुणवत्ता उसमें घुन और मिलने वाले अवशेष से तय की जाती है। वो जो पूरा समाज है, डॉक्टर समाज, वहां पे कुछ छोटी कमियां कुछ लोगों में रह जाती है, उनके ईमान में। इस वजह से पूरी डॉक्टर कौम, उसका नाम खराब होता है। और ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हैं इस नाटक के माध्यम से। डॉक्टर 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 मेरे बेटे को देखिए। डॉक्टर 1.5 लाख रुपए लगेंगे इस केस के। डॉक्टर मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। पैसे नहीं लिया क्यों है? भागे यहाँ से। डॉक्टर 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 मेरे बेटे को देखिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। सॉरी सर, बेड्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज। अरे बोला ना नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर मेरे बेटे को देखिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर प्लीज। ये तो पुलिस केस है, पहले FIR होगी फिर ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज। समझ नहीं आता, वरना दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज मेरे बेटे को देखिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर डॉक्टर। अरे इसका ट्रीटमेंट तो हमारे पास है ही नहीं। बेटा तुम ऐसा करो, डॉक्टर चोपड़ा के पास जाओ। डॉक्टर सर प्लीज डॉक्टर। सर आप पहले ये फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए डॉक्टर। नहीं सर, पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में होगा कुछ। डॉक्टर डॉक्टर मेरे बेटे को देखिए डॉक्टर, डॉक्टर कुछ हो जाएगा प्लीज डॉक्टर मेरे बेटे को देखिए। देखो कल मैं क्लिनिक आऊं, आज की शिफ्ट में खत्म हो चुका है, जाओ यहाँ से। डॉक्टर 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 मेरे बेटे को देखिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर डॉक्टर। बेवकूफ हो तुम, मर चुका ये। अच्छे खासे इंसान नजर आते हो, कहाँ थे अभी तक? डॉक्टर डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। अब क्या करूंगा मैं? डॉक्टर प्लीज। तुम्हारी लापरवाही ने आज तुम्हारे बच्चे की जान ले ली। इसका ट्रीटमेंट तो यहाँ हो नहीं सकता। अरे बेड्स अवेलेबल नहीं है। हो नहीं सकता। तो पुलिस अरे बेड्स अवेलेबल नहीं है। Thank you team Think for showing both the aspects of life and doctors. जो आपने एक हिस्सा दिखाया वो हिस्सा शायद 0.1% होगा। Our medical college can proudly tell that of the mortality which we face in the patients is hardly 5 to 10% patients die. Of all the moribund patients और जितने कष्ट में यहाँ मरीज़ आते हैं उसमें 95% patients we save. एंड जो टीम वर्क आपने दिखाया उसी टीम वर्क से हम लोग 95% मॉर्बिड पेशेंट्स बचाते हैं। इसके लिए अ बिग क्लैप फॉर ऑल यू रेजिडेंट्स। अभी आप सभी बच्चों ने यहाँ पर स्किट देखा, डॉक्टरों की जो एक तस्वीर प्रस्तुत की गई, कितने लोगों को अच्छी लगी? हाथ खड़ा करें। कोई भी हाथ खड़ा नहीं होगा, सबके चेहरे उतर गए और सर झुक गए। अच्छा नहीं लगा। ऐसी तस्वीर डॉक्टरों की प्रस्तुत हुई। एक समय था, मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी, एक वक्त था जब मैं बस में जाती थी तो बस वाला मेरे से टिकट लेने से मना कर देता था, कहता था नहीं डॉक्टर साहब आपसे नहीं लेंगे। तब मैं सिर्फ रेजिडेंसी कर रही थी, मैं बस एंटर करती थी BHU के परिसर में, न जाने कितने शीश झुक के मेरे चरणों को स्पर्श करते थे जब तक मैं लेबर रूम पहुँचती थी, मुझे गिनती नहीं है। जब भी मैं जा रही होती थी अपनी मोटी मोटी किताबें उठा के अपने थैले में डाल करके और अपने रूम तक पहुंचती थी, न जाने कितने हाथ आगे बढ़ जाते थे कि डॉक्टर साहब लाइए मैं आपका थैला उठा लूं। और जब मैं बैठ के अपनी BHT लिख रही होती थी तो न जाने कितने हाथ आ जाते थे कि लाइए डॉक्टर साहब आपका सर दबा दें, क्या सेवा कर दें। हमसे पूछते थे ये बताइए डॉक्टर साहब क्या आपकी क्या इच्छा है, क्या खिला दें क्या पिला दें। वो एक ज़माना था। अब ज़माना ये है कि पेशेंट अगर अपनी कमी से, अपनी समस्याओं से मारा जाता है, अपनी लापरवाहियों से, और जब वो आता है इमरजेंसी में, हो सकता है वो बचाने लायक बिल्कुल ना हो, तब भी इल्ज़ाम डॉक्टरों के सर पे आता है और डॉक्टर मारे जाते हैं। ये आज का करंट सामाजिक सिनेरियो है, दैट द डॉक्टर्स आर बीइंग किल्ड एंड आर बीइंग अब्यूज्ड
और उनके साथ मतलब बहुत ही मिसबिहेवियर हो रहा है, मैं एक ज़माने को दूसरे ज़माने से कंपेयर कर रही हूँ। विल हैव टू सॉर्ट आउट द थिंग्स, विल हैव टू डू समथिंग कि हम जब पेशेंट को सर्व कर रहे हैं, हम आप सबसे बात कर रहे हैं कि हम ऐसी कौन सी टेक्निक तरीका निकालें कि वो चीज़ें फिर से बैक टू नॉर्मल और अच्छे लेवल पे आए। लेट मी टेल यू, आप लोग जो रेजिडेंट्स आए हैं आपके लिए क्यों ये फॉर्मुलेट किया गया है, इसलिए कि बेसिक्स आपको आने चाहिए कि एक भी पेशेंट अगर आपके घर में ही आप ऑप्थो वाले हो चाहे ENT वाले, यू शुड नो CPR, you should know to make diagnosis. I was in gynecology but I made the diagnosis of adrenocortical crisis in my father and I rushed him off to endocrinology department to save him. अगर मैं उस at the nick of the minute में नहीं बनाती, he would have died within half an hour. तो इस तरह से आपके बीच एक बेहतर सामंजस्य हो। दूसरा जो एक समस्या है वो है टीम वर्क की। आजकल के जो बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे की मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं खड़ा है, उसको खड़ा होना पड़ेगा आपस में टीम वर्क। अब जो सीरियस पेशेंट आता है उसमें SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, टीम मेकिंग है, टीम में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक को अगर वीगो लगाना है तो वीगो लगाना ही है, दूसरों को ये ड्रग्स लानी है, तीसरे को ये एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, टीम वर्क। और तीसरा, एक काउंसलिंग के लिए एक बच्चा रिजर्व्ड हो, ओनली फॉर काउंसलिंग। अगर कोई पूछ रहा है वो बच्चा के पास जाइए, वो बताएगा आपको। वो बच्चा काउंसलिंग ही करे, सारे मरीज़ के सारे क्वेरीज का जवाब दे, लेकिन बाकी बच्चे अपने ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।